हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है। पादप का मतलब होता है सभी वनस्पति जगत के पेड़ पौधे, ठीक है। और पेड़ पौधों में कुछ रासायनिक पदार्थों की जो वृद्धि होती है उनकी गतिविधि को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं पादप हार्मोन। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो आप समझ चुके फ्रेंड्स कि जो पादप हार्मोन होता है यह एक प्रकार का रसायन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम प्रकाशानुवर्तन समझते हैं। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कोई घर है, इस घर में यहाँ पर कोई भी गमले में इस तरह से फ्रेंड्स फूल लगाए हुए हैं और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आपके घर में इस प्रकार से आता है, तो क्या होगा, ये जो पौधे का जो भाग है फ्रेंड्स ये ऊपर ना जा करके ये इस तरफ से मुड़ने लगेगा प्रकाश के तरफ में। तो जो पौधा जब प्रकाश के तरफ पौधे का जब शीर्ष अग्रसर होने लगता है अर्थात प्रकाश की तरफ ही फ्रेंड्स वृद्धि करने लगता है सीधा न जा करके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो आप इसको क्लियर समझ चुके होंगे। अब जानते हैं गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। तो पौधे की जड़ गुरुत्वाकर्षण के दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे ही हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो पौधे का जड़ होता है ये जमीन के अंदर और अग्रसर होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आप समझ चुके कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिसे मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। क्या फ्रेंड्स नियंत्रित करता है? उसको मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते। प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉनों के आवेग संचरण की एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो उत्तर हो जाएगा चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है प्रश्न कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो का स्किप किए हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सेलेक्टर्सिका गुहा में बंद रहती है और शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित न होता हो। इसी कारण इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स ये हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। आप लोग इसको क्लियर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है फ्रेंड्स। कौन सा होता है फ्रेंड्स? घोंघा। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है वो उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में कभी कभी देखे होंगे फ्रेंड्स सूजन भी हो जाती है और शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ चुके कि घेंघा रोग क्यों होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप जब भी नमक खरीदने जाते होंगे तो नमक के ऊपर लिखा होता है आयोडीन, तो आप उसी नमक को ले फ्रेंड्स जिसमें आयोडीन की अधिक मात्रा अच्छी क्वालिटी की हो। नहीं तो होता है वैसे बहुत सारे ऐसे मार्केट में नमक हैं जो बरसात के दिनों में पिघलने लगते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो वैसे नमक खाने से आप बचें, नहीं तो आपको भी घेंघा की बीमारी पकड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें, ठीक है। उत्तर हो जाएगा पौधों में वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है उसी को हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इस गमले में एक पौधा है जिसकी गति इस गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ऊपर सूर्य का प्रकाश, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई सूर्य है तो इसका प्रकाश इस प्रकार से पड़ रहा है इस पर, तो देख रहे हैं कि पौधे की जो वृद्धि हो रही है ये सूर्य के प्रकाश की तरफ ही हो रही है। तो इस घटना को हम प्रकाशानुवर्तन कह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में इसकी वृद्धि होती है तो उसको हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये यहाँ पर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है और ये यहाँ पर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कार्य हैं? उत्तर हो जाएगा मध्य पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो मध्य पिंडक होता है, जो बीच का जो वो अग्र अर्थात आगे का जो पिंडक होता है उससे हमेशा ढका रहता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा मादा में प्रसव से पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब मादा का प्रसव होने वाला होता है तो उसे कुछ समय पूर्व से ही रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होने लगता है, और यह नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है। क्या है, यह एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फेसिस को रिलैक्स करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है, यह अग्न्याशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, द्वारा स्रावित होता है। आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, नाम सहित बताएं। उत्तर हो जाएगा मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है अर्थात जो दिमाग है, ब्रेन, उसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा? आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कहीं के निष्प्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरु रज्जु होगा, न कि पेरू रज्जु होगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मेरु रज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखें। कितने हार्मोन का फ्रेंड्स? 2 हार्मोन का नाम लिखना है जो मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजस हेतु कार्य करते हैं। तो पाराथायराइड ग्रंथि से जो पाराथार्मोन तथा कैल्सिटोनिन नामक जो 2 हार्मोन निकलते हैं फ्रेंड्स, जो कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक हैं। तो पहला हमारा हार्मोन है पाराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। तो इस प्रकार से आप 2 हार्मोन का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है, अर्थात नीचे दिया गया है कि आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का जो विश्लेषण करना है, यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। नेक्स्ट है कि विभिन्न आवेगों का संवहन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय करना, यह भी एक मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य है। और चौथा है कि सूचनाओं का भंडार करना। मस्तिष्क के अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को फ्रेंड्स कभी कभी एजेटिव में पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मानव मस्तिष्क को इसको ज्ञान या ज्ञान का भंडार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? उत्तर हो जाएगा पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर प्ररोह बढ़ेगा। पादपों में जलानुवर्तन और रसायनावर्तन इसी प्रकार होता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों के नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है और प्रागनलिका का जो बीजांड होता है वो प्रागनलिका जो होती है वो बीजांड की ओर वृद्धि कर रसायनावर्तन का ही एक उदाहरण है। तो आप समझ सकते हैं कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? उत्तर हो जाएगा अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? जो भी अंग तंत्र है
उसमें जितने भी अंग तंत्र आते हैं उन सबका जो समन्वय होता है, एक दूसरे से मेल जोल संबंध स्थापित करना, ये नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को संपादन नहीं कर सकते। इसलिए जीवों में विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से सभी जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या क्या आवश्यकता है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय को नियंत्रित करता है और अतः यह शरीर के सामान्य वृद्धि, विशेषकर जो हड्डियाँ होती है, हमारे बाल होते हैं इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला जो हार्मोन कम बनता है, उनकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड कहते हैं। थायरॉक्सिन नामक मानसिक व शारीरिक वृद्धि को क्या करता है फ्रेंड्स? प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। तो सबसे पहले हम नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो जो नर जनन हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं, और जो मादा जनन हार्मोन होता है इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और इन दोनों का कार्य होता है फ्रेंड्स कि ये हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं और द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करना तथा गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना। ये सभी के सभी फ्रेंड्स जो नर जनन हार्मोन है और जो मादा जनन हार्मोन है, इन दोनों के कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? उत्तर हो जाएगा, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के जो कार्य करने का समय एक नहीं होता है एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? तो जिब्रेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह से स्पर्श करता है तो अचानक उसका हाथ जो होता है पीछे की तरफ खींच लेता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद जब पाँव पीछे की तरफ खींच लेता है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर में मतलब कि अपने आप होती रहती है। जैसे मान लीजिए कभी आप देखेंगे बचपन में किसी को सामने खड़ा करके जब आप ताली ठोकते हैं तो अपने आँख अचानक से बंद कर लेता है। तो ये सभी के सभी प्रतिवर्ती क्रिया के एक एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें। उत्तर हो जाएगा, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिसके मुख्य कार्य हैं कोशिका द्रव का विभाजन, बीज की प्रसप्ति को खत्म कर उसकी अंकुरों को प्रोत्साहित करना और पौधों की जो पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है, पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। उसी को हम फ्रेंड्स साइटोकाइनिन कहते हैं, जिसका फ्रेंड्स वनस्पति जगत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।